हेलो दोस्तों, जय कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि जब रजत कोर्ट में होता है तभी रजत से सवाल पे सवाल किए जा रहे होते हैं कि रजत सच बता दे, पर रजत सच नहीं बता रहा होता है। रजत झूठ बोलने लगता है, कहने लगता है कि आस्का मेरे साथ थी और उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन आशिका मेरे साथ थी, इसलिए आशिका से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तभी कहने लगते हैं जग्गू मामा कि अगर आस्का से एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो मैंने सुना है कि आप ही सभी की आई को लेकर के हॉस्पिटल गए थे, ताकि आप किस तरह से, ये झूठ हुआ कि आप उसकी आई को लेकर के हॉस्टल नहीं गए थे या फिर तुम आस्का के साथ नहीं थे। तो कहने लगते हैं नहीं, मैं आस्का के ही साथ था और मेरे पास सबूत है। तो कहने लगते हैं, तभी अमन को बुलाया जाता है कटघरे में और कहने लगते हैं अमन सच बोलो, आपने उस दिन रजत तुम्हारे साथ थे। तो अमन बोलता है कि हाँ, रजत झूठ बोल रहा है क्योंकि रजत उस दिन मेरे साथ था और उसके साथ मीटिंग भी थी। तो कहने लगते इस बात को कैसे प्रूव करोगे। तो कहने लगते हैं मेरे साथ जितने लोग थे आप उनसे पूछ सकते हैं और ये बात वहीं पर प्रूफ हो सकती है। तो कहने लगते हैं क्या रजत झूठ बोल रहा है। तो कहने लगते हैं अमन की हाँ, रजत झूठ बोल रहा, पर मुझे नहीं पता आखिर रजत किसे बचाना चाहता है, क्यों झूठ बोल रहा, पर झूठ बोल रहा है रजत। तभी कहने लगते बात तो साफ हो गई है कि रजत झूठ बोल रहा है और आस्का से एक्सीडेंट हुआ था और रजत आस्का को बचाना चाहता है। इधर दोस्तों तभी सभी कहने लगती है कि जग्गू मामा से कि तुम रजत से इस तरह के सवाल नहीं कर सकते और जो इस तरह से सवाल करोगे तो मेरी पूरी फैमिली पर असर पड़ेगा। तभी उससे ले लेती हैं प्रॉमिस सभी और जग्गू मामा से कि आप रजत से इस तरह के सवाल नहीं करोगे। तो कहने लगते हैं ठीक। तभी रजत सोचने लगता है कि सभी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच बताकर भी सच नहीं बता पा रहा। आखिर मैं किसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा अपना है और तुम भी सब लोग मेरे अपने हो, पर मैं क्या करूँ। मैं अपने बेटे को चुनने से नहीं पीछे हट सकता क्योंकि मैं उससे बहुत दिन दूर रह चुका हूँ और मैं उसे बचा कर ही रहूँगा। इधर जो ज्ञान होता है उसके दिमाग में एक बात तो ठक से बैठ ही जाती है कि मैं कोई भी गलती कर लूँ पर पापा मुझे बचा कर ही रहेंगे। इसी वजह से ज्ञान जो होता है वो स्कूल बस ड्राइव करने लगता है और वहाँ पर जब सभी सही का फ़ोन आता है रजत के पास में और कहने लगते हैं कि पापा मुझे बचा लो वरना। तभी उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और सभी फ़ोन उठाती है तो कहने सभी सारी हकीकत सुन लेती है और इधर जो आशिका होती है वो रजत के पास दौड़ते हुए जाती है और कहने लगती है कि रजत, जो हुआ ज्ञान, पहली बार जब बस गाड़ी चलाया था तो सभी की आई का एक्सीडेंट हुआ था और इस बार गाड़ी चला रहा है तो बहुत खतरा है, जल्दी से जाओ। पर रजत जा करके फट से वहीं पर पहुंच जाता है क्योंकि ये सपना एक सपना ही रह जाएगा। और तभी जब आस्का की आंखें खुलती हैं तभी वहाँ पास तो हर्ष होता है। हर्ष बोलता है क्या हुआ, आप तो पसीने से तरबतर हो गई, आखिर कौन सी बात है, आपने ऐसा बुरा सपना क्या देखा क्या। तो आशिका कुछ बोल ही नहीं पाती तो कहने लगता है बोलता है हर्ष कि आपने लगता है बुरा सपना देखा है और सुबह का सपना सच भी हो सकता है। इस बात को लेकर के जो लगता था उसे कि सुबह का सपना अगर सच हो गया तो इसका मतलब ज्ञान स्कूल बस ड्राइव कर रहा है। आखिर सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी कि एक्सीडेंट आशिका से नहीं हुआ था और सभी की आई का ज्ञान से हुआ होगा। तब सभी क्या करने वाली दोस्तों होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को घंटी को प्रेस करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपसे जल्दी से पहुँचती रहे। इधर दोस्तों होता क्या है, जब रजत झूठ बोलता है और वो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है तभी कहने लगते हैं रजत से बार बार जग्गू मामा पूछते हैं कि तुम अगर झूठ क्यों बोल रहे हो, सच क्यों नहीं सामने लाने देते हो, क्योंकि सारे सबूत रजत मिटा ही चुका था। पर सभी भी शातिर लड़की है क्योंकि उसे सारी सच्चाई ला कर ही रहेगी क्योंकि वो अपनी आई को
बचा कर ही रहेगी। इधर जो होती है श्री की, वो श्री और तारा में बहस हो जाती है और तारा से कहती है श्री कि तुम अपने भाई का क्यों साथ दे रही हो। तो तारा बोलती है आप लोग तो सभी की तरफ हो और मैं अपने भाई की तरफ हूँ, इस बात से आपको क्या एलर्जी है। आप लोग दोस्तों फिर देखने को मिलने वाला नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय दोस्तों।